डैनी, माया और एलेक्स सबसे अच्छे दोस्त थे। उन्हें हंसना बहुत पसंद था, उन्हें मस्ती करना बहुत पसंद था। सबसे ज्यादा उन्हें शरारत करना बहुत पसंद था। एक दिन उन्होंने वेकेशन पर जाने का फैसला किया। चलो हॉन्टेड हेवन होटल चलते हैं। हॉन्टेड हेवन अपनी डरावनी कहानियों के लिए फेमस था। परफेक्ट। डैनी मुस्कुराया। हम एक दूसरे को बुरी तरह डरा सकते हैं। माया कांप उठी। पहले ही अपनी पहली शरारत प्लान कर रही थी। यह ट्रिप लेजेंडरी होने वाला था, यह चीखों से भरा होने वाला था और यह बहुत ही मजेदार होने वाला था। पुरानी होटल एक पहाड़ी पर ऊंची खड़ी थी। टेढ़े मेढ़े पेड़ खिड़कियों को खुजली कर रहे थे। हवा ठंडी और शांत महसूस हो रही थी। डरावना। माया फुसफुसाते हुए खुद को गले लगा लिया। अंदर झूमरों से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। कठोर दिखने वाले लोगों के चित्र उन पर घूर रहे थे। डैनी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने हंसकर इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। एलेक्स ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में चमक थी। खेल शुरू हो। उस रात माया पहले गई। वह डैनी के बिस्तर के नीचे छिप गई। उसके टखनों को पकड़ने के लिए इंतजार कर रही थी। पर जैसे ही डैनी अंदर आया, अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया। एक गोस्टिया सफेद चादर उड़कर बाहर निकली। डैनी चीख पड़ा। माया भी बिस्तर के नीचे से कूद गई और चिल्लाने लगी। वे दोनों बहुत डरे हुए थे। तभी उन्होंने एलेक्स को अपना पेट पकड़े हुए हंसते हुए देखा। धर लिया। वह हांफने लगा। वे राहत महसूस कर रहे थे। पर उसी रात बाद में उनके कमरे में शेल्फ से एक किताब उड़कर गिर पड़ी। कमरे में ठंडी हवा चली। इस बार कोई नहीं हंस रहा था। ये मजाकिया नहीं है। माया हकलाई। वे एक दूसरे से चिपक गए। उनका उत्साह डर से बदल गया। अगले दिन हालात और भी अजीब हो गए। दीवारों पर लगी तस्वीरें उल्टी हो गईं। गलियारों में उनके पीछे पीछे फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। एलेक्स ने मजाक करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। एक शाम उन्होंने हॉल के अंत में एक सायादार आकृति देखी। भू! डैनी चिल्लाया। बहादुर बनने की कोशिश कर रहा था। आकृति घूमी। यह एक असली भूत था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह हवा में तैर रहा था। दोस्त चीख पड़े और अपने कमरे में वापस भागे, दरवाजा जोर से बंद करते हुए। वे कंबल के नीचे छिप गए, इतने डरे हुए कि बोल भी नहीं पा रहे थे। बाकी ट्रिप के लिए वे समझ नहीं पा रहे थे कि शरारत क्या है और असली क्या है। फर्श के तख्ते की हर आवाज, हर टिमटिमाती बत्ती उन्हें उछल पड़ने पर मजबूर कर देती थी। मुझे लगता है कि एलेक्स की शरारतों ने एक असली भूत को आकर्षित किया है, माया ने एक रात फुसफुसाते हुए कहा। उन्होंने एलेक्स को देखा, जो पीला पड़ा हुआ था और चुप था। शायद हम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ा गए, उसने स्वीकार किया। जब जाने का समय आया तो उन्हें वास्तव में राहत मिली। हॉन्टेड हेवन सचमुच हॉन्टेड था। जैसे ही वे गाड़ी से दूर जा रहे थे, वे खुद को हंसने से नहीं रोक सके। उनकी छुट्टियां बहुत ही डरावनी थीं। पर यह अब तक की सबसे रोमांचक, अविस्मरणीय ट्रिप भी थी। वे जानते थे कि वे हॉन्टेड हेवन होटल में बिताए अपने समय को कभी नहीं भूलेंगे।